हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये एक न्यू स्टोरी है, वन शॉट है। वन शॉट के नाम पे मुझे हंसी आती है। खैर, शॉर्ट है और 1 से 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। ओके, ज़्यादा हो जाए तो मैनेज कर लेना। एंड जिसे पसंद नहीं आती है वो स्किप कर दें। जो भी स्टोरी मेरी पसंद नहीं आती है और जो पसंद आती है उसे देखें, एंजॉय करें। ओके, तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक ऑफिस का सीन दिखाते हैं। लैन ऑफिस में हमें केबिन का सीन दिखाते हैं, जो कि बॉस का केबिन था और वैसे। एंड वहाँ पे बॉस की चेयर पे मिस्टर लैन वांगजी बैठे हुए थे, जो कि इस कंपनी के ओनर हैं, जिनकी एज है 45 ईयर्स। एंड वो इस कंपनी लैन कंपनी के इकलौते मालिक हैं। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, ना पेरेंट्स है ना ही उनके कोई सिबलिंग्स है। वो वन एंड ओनली चाइल्ड है एंड इस लैंड कंपनी को रन कर रहे हैं, जो कि उनके फादर की है। और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनका सब कुछ यानी कि इसी कंपनी से रिलेट करता है। और वो सिंगल है। उनको आज तक कभी भी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आया और ना ही उनके पास इतना टाइम है कि वो शादी कर सके। वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिनको टाइम नहीं है कि वो ये शादी वगैरह में अपना टाइम वेस्ट करें। स्टार्ट से जब से लैंड कंपनी को संभाला है, तब से पूरा फोकस पूरा का पूरा उनका लैंड कंपनी के ऊपर ही है। लैंड वांगजी ने कभी खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और अभी भी वो ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कोल्ड एंड हार्टलेस टाइप के पर्सन। वो अपनी चेयर पे बैठे हैं, उनके सामने 3 लोग खड़े हैं सर झुका के। वांग जी की 45 की एज हो गई है, लेकिन अब तक वो अनमैरिड है, क्योंकि उनका कभी मूड ही नहीं हुआ। हम दिखाते हैं उनके साइड में उनका एक असिस्टेंट खड़ा है, वो भी हाथ बांधे और सर झुकाए, जो कि है वे वोशन, जो कि उनका असिस्टेंट है। सारी चीज़ें लैन वांग जी की मैनेज करता है, जो कि अभी अभी इस कंपनी में ज्वाइन हुआ है। मात्र 2 मंथ हुए हैं उसे ज्वाइन हुए और वो देख रहा है अपने बॉस को, सामने खड़े 3 पर्सन को। इधर वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि जो माहौल है रूम का काफ़ी ज़्यादा हॉट है, मतलब कि गुस्से में। ऐसे नहीं, वांग जी देख रहा है सभी को घूर घूर के, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि उसका दिया हुआ काम पूरा नहीं हुआ टाइम पे और वो गलत भी हुआ है, गलत तरीके से किया गया है और लैंड कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। जो विंग है, जो कि वांग जी का असिस्टेंट है, उसकी एज है 25 ईयर्स, जो कि अभी अपना कॉलेज ख़त्म करके बिज़नेस की स्टडी करके ख़त्म इस बड़ी सी कंपनी में ज्वाइन हुआ है अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे। विंग ऑर्फन है। उसने उसने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप पा के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था, देन फिर स्टडी की, बिज़नेस की और आज इस कंपनी में जॉब पे है। उसने बहुत ही मेहनत से अच्छे से स्टडी करके इंटरव्यू दे के क्वालिफाई करके इस कंपनी में ज्वाइन किया है। विंग साइड में खड़ा है और चुपचाप बस सुन रहा है। वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, तुम सबकी वजह से इतनी बड़ी डील मेरे हाथ से चली गई। तुम्हें आइडिया भी है कितना बड़ा नुकसान हुआ है लैंड कंपनी को। तभी सभी हाथ बांधे सर झुकाए खड़े थे और डर से कांप रहे थे। वांग जी का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वांग जी कहता है, तुमने पहली बात काम डिले किया, दूसरी बात करके दिया तो लेट, और तीसरी बात टाइम जा चुका है और ये ऑफ़र रिजेक्ट हो चुका है, डील कैंसिल हो गई है, उन्होंने मना कर दिया है और लैंड कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। तभी वो लोग सर झुकाए खड़े थे और कहते हैं, सर सर गलती हो गई, हमने कोशिश की थी लेकिन हमसे हो नहीं पाया। वांग जी कहता है, रियली? कोशिश? मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज़ कोशिश नहीं 100% देते हैं। मैं यहाँ कोशिश के लिए इस ऑफ़िस को खोल के नहीं बैठा हूँ, समझ में आया?
तभी वो कहते हैं सर सर प्लीज़। वांग जी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम सब ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है कि मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। वांग जी अचानक से अपना ड्रॉर ओपन करता है और उसमें से अपनी गन निकालता है और तीनों को शूट कर देता है और वुयिंग की हालत ख़राब। वुयिंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो तीनों जो बॉडीज़ थी वो ज़मीन पे। वुयिंग वुयिंग बस देख रहा था। वुयिंग की हालत ख़राब। वुयिंग चिल्ला पड़ता है। वुयिंग अपने कानों पे हाथ रख लेता है और कहता है नहीं नहीं प्लीज़ सर ये क्या किया आपने। इधर वो तीनों बॉडीज़ पड़ी थी। वांग जी अपनी गन को वापस से ड्रॉर में रखता है और ड्रॉर बंद करता है और कहता है ये सब यूज़लेस थे, इनकी ज़रूरत क्या है कंपनी को। तभी वो अपने गार्ड्स को फ़ोन करता है और कहता है इन्हें यहाँ से ले जाओ, ये मेस क्लियर करो मेरे ऑफिस रूम से। उसके बाद वो बैठ जाता है। इधर विंग काँप रहा था खड़े होके। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या खड़े हो, इतना काँप क्यों रहे हो। फिर वो खड़ा होता है और विंग के साइड में आता है और कहता है सुनो, जितनी जल्दी हो रेडी हो। तभी विंग डर रहा था। विंग काँपते हुए वांग जी के फेस को देखता है और कहता है सर क्या 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 मतलब है। तभी वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना हमें बाहर जाना है। विंग आइज ब्लिंक कर रहा था। तभी विंग कहता है बाहर बाहर कहाँ जाना है सर। तभी वांग जी कहता है अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे। विंग देखता है और कहता है नहीं। वांग जी कहता है जितना कहा उतना करो, जाके रेडी हो, समझ में आया। विंग कहता है जी सर। फिर विंग जाता है, रेडी होता है। इधर वांग जी भी हो जाता है। उसके बाद दोनों ही बाहर निकलते हैं और वांग जी जा रहा था विंग को लेके कुछ काम से। वांग जी जाता है, उसके बाद कार निकलवाता है, फिर जाके बैठता है। उसके बाद विंग भी बैठता है। वांग जी ड्राइवर के साथ कार से निकल जाता है। फिर दोनों ही जा रहे थे। विंग बिल्कुल साइलेंट। विंग देख रहा था वांग जी का मूड बहुत ख़राब है और जो शूट हुआ था उसी के सामने। उसको तो देख के विंग डर गया था। विंग ने अभी तक इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो सिर्फ सुना था कि हाँ वांग जी को जो काम नहीं पसंद आता है और कोई भी अगर ख़राब कर दे या गलत कर दे या वांग जी का नुकसान कर दे, वांग जी शूट कर देता है। बट यहाँ तो उसने खुद अपनी आंखों के सामने लाइव टेलीकास्ट देखा था। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग मन में कहता है ये तो बिल्कुल ही ओल्ड खड़ूस मैन है और इन्होंने उन तीनों को बिना सोचे समझे मार दिया, वो भी मेरी आंखों के सामने। अगर मुझसे कल को कोई गलती हो गई तो ये तो मुझे भी मार देंगे। मैंने सोचा था इस कंपनी को ज्वाइन करूँगा, एक अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी, सब कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ बन जाएगी और फिर उसके बाद अच्छी जगह शादी करके सेटल हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ तो फंस गया हूँ ऐसा लग रहा है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया कि यहाँ से मैं जा नहीं सकता 1 साल तक, और अगर जाने की कोशिश की तो मुझे पे करना पड़ेगा। अब ऐसे बॉस के साथ क्या करूँ, कैसे रहूँ। अगर इसने कल को मेरी कोई गलती पे मुझे शूट कर दिया तो मैं तो गया। ये तो वैसे ही ओल्ड मैन सन की है। मैं कैसे बचूँगा। इधर वांग जी चुपचाप बैठा था और अपने टैबलेट में यानी कि टैब में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा था। विंग कहता विंग फंस गया, तो फंस गया। स्टार्ट में पता होता तो कभी साइन नहीं करता और ना इस कंपनी को ज्वाइन करता। बट फंस गया विंग। लालच के चलते कि इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी बड़ी, इसका नाम है टॉप पे और यहाँ सैलरी अच्छी है और पोस्ट भी असिस्टेंट की मिल रही थी, बॉस का असिस्टेंट। कैसे पीछे हटता, लेकिन अब तो फंस गया। मुझे लगता है 1 साल में मैं मर ही जाऊँगा। ये मुझे सूट कर देगा क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता 1 साल में मुझसे गलती ना हो। अभी नया नया लगाऊँ, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। विंग 10 महीने बाकी है। मैं 10 महीने पूरे होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। प्लीज़ 10 महीने तक मुझसे कोई गलती ना हो। विंग साइड में देख रहा था, धीरे धीरे डर के। वांग जी बस अपना काम कर रहा था। ऐसे करके बहुत देर बाद, पूरे 3 घंटे बाद, एक प्लेस पे उनकी कार जाके रुकती है। विंग धीरे से बाहर देखता है क्योंकि अभी तक वो वांग जी को ही देख रहा था। इतना ज़्यादा वो डरा हुआ था। इधर कार जब रुकती है तो विंग देखता है वांग जी सामने की तरफ देखता है और कहता है हम पहुँच गए। ड्राइवर कहता है जी सर हम पहुँच गए। वांग जी कहता है विंग से उतरो। विंग फिर धीरे से उतरता है काँपते हुए। इधर वांग जी भी उतरता है और अभी भी वो अपनी गन को कैरी कर रहा था। वांग जी अपनी गन कैरी करके ही चलता था ऑलमोस्ट। तभी विंग धीरे से उतरता है। वांग जी कभी भी अपने आसपास बॉडीगार्ड नहीं रखता था, वो खुद ही गन कैरी करता था। विंग धीरे से काँपते हुए बाहर देखता है तो ये एक विलेज जैसा प्लेस था। विंग देखता और कहता हाँ विलेज, मैंने तो सोचा था किसी कंपनी में या फिर किसी साइड विजिट के लिए आ रहे हैं हम।
ये तो विलेज है, क्या यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है? फिर विंग कहता है मुझे क्या करना। विंग तुरंत ही वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। वांग जी जा रहा था एक तरफ, तभी विंग भी उसके पीछे जा रहा था, चुपचाप हाथ बांधे लैपटॉप लिए। वांग जी चल रहा था, तभी विंग कहता है सर मुझे कुछ पूछना था। वांग जी घूर के देखता है, तभी विंग चुप हो जाता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता आगे। विंग सर नीचे करता है, तभी वांग जी जा रहा था आगे फटाफट। वांग जी एक अल्फ़ा था, इसलिए दिमाग भी उसका गर्म रहता था हर टाइम। विंग डरा हुआ देख रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी ऐसे चलता चला जा रहा था। फिर वांग जी उस विलेज में एंटर करता है जहाँ पे सारी पब्लिक थी। वांग जी अंदर आता है, उसके बाद वो देखता है सभी को। सभी वहाँ पे जैसे कि छोटे छोटे घर थे वहाँ आस पास ही थे, और सभी खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जैसे कि मिलजुल के गाँव वाले रहते वैसा माहौल था। और वहाँ पे बहुत अच्छी सी डेकोरेशन थी। वांग जी कहता है हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों ने मेरा काम कर दिया? तभी वो लोग कहते हैं जी जी सर कर दिया। वो एक देखता है, आगे आता है धीरे से और कहता है यहाँ पे क्या सर कोई कोई प्रोजेक्ट बनने वाला है? वांग जी कहता है शट अप। विंग कहता है जी सर। उसके बाद वांग जी जाता है वहाँ पे, जो वहाँ के गांव के सरपंच थे उनसे बात करता है। इधर विंग दूर खड़ा रहता है, क्योंकि वांग जी ने नहीं बुलाया था। जब तक वांग जी नहीं कहेगा तब तक विंग कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा था। तो विंग चुपचाप खड़ा था, तभी सभी लोग विंग को देख रहे थे। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कुछ ओमेगास उसके पास आते हैं और बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि आप कैसे हो और आप सर के साथ आए हो, क्या आप न्यू हो? इससे पहले सर किसी और असिस्टेंट के साथ आते थे। तभी विंग कहता हाँ मुझे 2 मंथ्स हुए हैं उनको ज्वाइन करे हुए, आई मीन टू से उनकी उनकी कंपनी को। तभी वो लोग कहते हैं ओ आओ बैठो। फिर वो विंग को ले जाते हैं और बिठाते हैं। इधर वांग जी बात कर रहा था कुछ इंपॉर्टेंट। तभी विंग देखता है वांग जी की तरफ और उसके बाद इग्नोर करता है, फिर उन लोगों से बातें करने लगता है। विंग थोड़ा चुलबुला था, विंग बातें करता है, हंसी मजाक कर रहा था। विंग की कॉमेडी स्टार्ट हो गई थी। विंग भूल ही गया था कि वो काम से आया, क्योंकि वांग जी ने भी ऐसा कोई काम बताया नहीं था कि तुम्हें करना है या फिर अपने पास बुलाया। विंग थोड़ा बहुत बातें कर रहा था, हंस रहा था। अचानक से वांग जी देखता है विंग की तरफ और देखने के बाद स्टॉप होता है। तभी विंग हंस रहा था, हंसते हंसते अचानक से उसकी नज़र भी वांग जी से जाके मिलती है और विंग तुरंत ही चुप हो जाता है। विंग खड़ा हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं सारे ओमेगास और कहते हैं क्या हुआ? विंग कहता है कुछ कुछ भी नहीं, मैं यहाँ काम से आया हूँ, आई एम सो सॉरी। और वो आगे बढ़ जाता है। इधर वांग जी कहता है ठीक है तो आप बता दीजिए। तभी सरपंच कहते हैं हाँ वो है रूम, आप रेस्ट कर सकते हैं अभी के लिए, फिर आगे का काम स्टार्ट कर देंगे। तभी वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ आता है, विंग भी वांग जी की तरफ, दोनों एक दूसरे के सामने थे। वांग जी कहता है अभी के लिए रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद काम स्टार्ट होगा। विंग कहता है जी सर। विंग कोई आर्गुमेंट नहीं करता है कि कौन सा काम कहाँ का काम, उसे क्या लेना देना। वांग जी जो कहेगा उसे बस पपेट के तरीके वो काम फॉलो करना है। वांग जी विंग से कहता है उन ओमेगास के साथ जाओ, तुम्हें तुम्हारा रूम मिल जाएगा, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तभी विंग कहता है जी सर। उसके बाद वांग जी जाता है अपने रूम में और इधर विंग के पास वो ओमेगा आते हैं और कहते हैं चलिए हम आपको आपका रूम दिखा दें। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद विंग को वो ओमेगास लेके जाते हैं उसके रूम में और कहते हैं आराम से यहाँ पे रेस्ट करिए, फ्रेश होइए और उसके बाद हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर बाद। तभी विंग कहता है ओके। फिर विंग जाता है, लैपटॉप रखता है, रूम को मतलब रूम के जो डोर था उसे बंद करता है और सुकून में था। विंग आराम से जाके बेड पे गिर जाता है और कहता है कितना प्रेशर जैसा था आज, क्या क्या देखा विंग, पहली बार देखा था वो शूट, कैसे कैसे कर दिया बिना सोचे समझे, कितने अजीब है। अब क्या करूँ? कुछ कुछ प्लान बनाओ क्या, ऐसा कुछ करूँ कि ये मुझे खुद ही निकाल दे। फिर विंग कहता नहीं, इन्होंने निकाला तो ये तो ज़िंदगी से निकाल देंगे बाहर मुझे सीधे शूट करके। अगर मैंने गलती की या कुछ भी ऐसा किया और अगर खुद निकला तो पैसे पे करने पड़ेंगे। कहाँ फंस गया विंग, कहाँ फंस गया। अब क्या करूँगा? लग रहा है मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, ऐसे ही। मैं गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, 1 साल के लिए फंस गया मैं। विंग बस यही सब कुछ सोच रहा था। इधर जो वांग जी था अपने रूम में था, रेस्ट कर रहा था। फिर हमें दिखाते हैं 1 घंटे बाद का सीन जहाँ पे डोर नॉक होता है। विंग धीरे से उठता है, उठने के बाद वो जाता है, फिर डोर को ओपन करता है। विंग अभी रिलैक्स था। तभी सामने ओमेगास थे, वो कहते हैं ये आपके लिए है। तभी विंग देखता है वो ड्रेस थी। विंग कहता है ये,
तभी वो कहते हैं हाँ, ये यहाँ का ट्रेडिशनल आउटफिट है, इसे आप पहन लीजिए। विंग कहता है मैं क्यों पहनूँ ये ट्रेडिशनल आउटफिट? तभी वो लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पहना जाता है। विंग कहता है अच्छा, बट हम तो काम के लिए आए, ये पहनना ज़रूरी है क्या? तभी वो लोग कहते हैं आप पहन लोगे तो सही रहेगा, आपके ही बॉस ने कहा है ये कि आपको ये आउटफिट पहनना है, उसके बाद उन्हें उन्हें आपसे कुछ काम है तो आपको बाहर आना। विंग कहता बॉस ने कहा है, फिर तो पहनना पड़ेगा। विंग कहता दीजिए। विंग ले लेता है, उसके बाद डोर को बंद करता है और उस कपड़े को देखता है और वो था हार्मफुल। विंग कहता है क्या हम यहाँ पे किसी फेस्टिवल में आए? क्या ये गांव किसी अपने का है इनके, या फिर ये इन्हीं का गांव है, या फिर यहाँ कुछ है क्योंकि डेकोरेशन भी काफ़ी था। विंग मन में कहता है लग रहा है हम किसी की शादी में आए, बट शादी में मुझे क्यों लेके आए, अपनी फैमिली को लेके आते। फिर विंग कहता अरे हाँ, इनकी तो फैमिली नहीं है, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। ओह, शादी में भी असिस्टेंट के साथ आए। फिर विंग कहता है अगर इनकी वाइफ होती, आई मीन टू से इनका ओमेगा होता, तो वो आता है इनके साथ। इतने ज़्यादा अमीर हैं, बैचलर हैं, हैंडसम भी हैं, भले ओल्ड सन की मैन है तो क्या हुआ, बट है तो हैंडसम। जिसके जिसके लाइफ में होंगे उसकी तो लग गई, अगर उनकी वाइफ ने ज़रा सी भी मिस्टेक कर दी तो ये तो सीधे शूट कर देंगे। फिर विंग हंसता है और कहता है वैसे काफ़ी हैंडसम है। फिर विंग कहता है ये क्या सोच रहा हूँ, बकवास है बिल्कुल, मर जाऊँगा तो फिर क्या, काहे के हैंडसम। फिर विंग कहता मर जाऊँगा, मैं क्यों मरूँगा, मरेगा इनका ओमेगा। हाँ, फिर खैर विंग ड्रेस को लेता है, उसके बाद उसे देखता है, फिर पहनना स्टार्ट करता है। विंग को ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनने आते थे, विंग अच्छे से उसे पहन लेता है। विंग खुद को मिरर में देखता है, विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग कहता वाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन काफ़ी अच्छा है। विंग अच्छे से रेडी हो जाता है, उसके बाद फिर से डोर नॉक होता है। विंग जाता है, डोर को ओपन करता है और कहता है अरे आप लोग। तभी वो लोग अंदर आते हैं और कहते हैं अरे वाह, आप तो तैयार हो गए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। विंग कहता है थैंक यू, वैसे मुझे कुछ पूछना था, इतनी सारी डेकोरेशन क्यों है, क्या यहाँ किसी की वेडिंग है या फिर कोई फेस्टिवल? तभी वो लोग कहते हैं जी हाँ वेडिंग है। तभी विंग कहता ओह अच्छा। फिर विंग कहता सर यहाँ क्यों आए, क्या आप उनके कुछ लगते हैं या वो आपके, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। तभी वो लोग कहते हैं हाँ, वो हमें बहुत मानते हैं, अपनी फैमिली जैसा। तभी विंग कहता ओह, मतलब वो यहाँ के लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं, तो यहाँ के किसी मेंबर की शादी में ज्वाइन करने आए, वाह ये तो बहुत अच्छा है। तभी वो लोग कहते हैं आप रेडी हो गए? विंग कहता हाँ रेडी हूँ। फिर वो लोग आते हैं और विंग के सर पे वेल डालते हैं। विंग कहता है ये क्या है? तभी वो लोग कहते हैं फेस हाइड कर लीजिए। विंग कहता है मैं क्यों फेस हाइड करूँगा, मैं कोई ब्राइड थोड़ी हूँ, फेस तो जो ब्राइड होगी वो हाइड करेगी, मैं तो यहाँ इंजॉय करूँगा। तभी वो लोग कहते हैं नहीं, आपको फेस हाइड करना पड़ेगा, यहाँ के ओमेगास फेस हाइड करते हैं। विंग कहता ओह ऐसा है, ओके। फिर विंग देखता है सभी को और कहता तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? तभी वो लोग कहते हैं हम रेडी नहीं है ना। विंग कहता अच्छा। विंग फिर अच्छे से वेल को डाल लेता और कहता है वैसे मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो वेडिंग एंजॉय करने से मतलब है, वैसे भी मुझे वेडिंग बहुत पसंद है। तभी वो लोग कहते हैं जी। फिर उसके बाद विंग को अच्छे से रेडी कर देते हैं, वेल लगा के। उसके बाद विंग को बाहर लेके आते हैं। विंग कहता है अरे कैसे ले जा रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरी शादी है। फिर विंग हंसता है और उसके बाद बाहर जाता है। इधर जहाँ पे वेडिंग थी वहाँ पे विंग को ले जा के खड़ा कर देते हैं। विंग खड़ा हो जाता है, उसके बाद देखता है। विंग कहता है वाह, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है। तभी सभी लोग कहते हैं इधर अचानक से साइड में आके उसके एक पर्सन खड़ा होता है। तभी विंग देखता है और उस वेल से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। विंग देखता तो ये वांग जी था। विंग कहता हाँ, ये तो मेरे बॉस है। फिर विंग कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि कुछ हिम्मत थोड़ी बोलने की। फिर वांग जी अचानक से विंग का हाथ पकड़ता है और विंग देखता अपने हाथों को। विंग वांग जी को देखता है। तभी वांग जी के साथ विंग आगे जाता है क्योंकि वांग जी ले जा रहा था हाथ पकड़ के। विंग कहता है सर, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? तभी वांग जी चुप था और विंग को ले जा रहा था। विंग कहता है क्या हुआ है सर,
आप मेरा हाथ पकड़ के ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? तभी वांग जी कहता है, बस ले जा रहा हूँ। विंग थोड़ा सोच रहा था मन में कि ये ऐसे क्यों ले जा रहे हैं और ये इतने अच्छे से रेडी हैं। फिर विंग कहता है, शादी है तो क्या बुरी तरीके से रेडी होंगे? विंग भी हेड चेक करता है। उसके बाद वांग जी जाके प्रीस्ट के सामने विंग को लेके खड़ा हो जाता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग वांग जी के फेस को देखता है और फिर खुद को। विंग कहता है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि क्योंकि हमारी शादी है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग वेल हटाता अपने फेस से तुरंत ही झटके से और वांग जी के फेस को देखता है और कहता है, क्या हमारी शादी? तभी वांग जी कहता है, विंग कहता, हाँ मेरा मेरा ड्रीम सच हो रहा है क्या? अभी जो सोच रहा था मैं कि इनसे मेरी शादी अगर हुई तो मैं तो गया। हाँ, नहीं 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 नहीं। विंग फेस देखता और कहता, सर आप मजाक कर रहे हैं ना? हम तो यहाँ किसी और की शादी में आए ना। वांग जी कहता है, हमारी शादी है। विंग देखता और कहता, सर नहीं नहीं, इतना भयानक नहीं हो सकता मेरा सपना। विंग कहता, सर आप मजाक करें ना? मैं कैसे? मैं तो आपका असिस्टेंट हूँ ना, आप मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? वांग जी कहता है, क्यों तुम नहीं चाहते? तुम भी तो यही सोचते हो मेरे बारे में जब से आए हो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग मन में कहता है, ये कैसे जानते हैं कि मैं इनको लेके क्या सोचता हूँ? तभी वांग जी कहता है, तुम ही तो ये सब सोचते हो, सपने देखते हो मुझे लेके कि मैं तुमसे शादी करूँगा, कर सकता हूँ तो अब कर रहा हूँ ना। विंग कहता, नहीं, वो तब की बात थी जब मुझे पता नहीं था कि इनका कैसा दिमाग है। विंग ये सब मन में सोच रहा था। विंग जब आया था नया नया तो विंग वांग जी को देख के बिल्कुल फ्लैट हो गया था। भले वांग जी एज में ज़्यादा था लेकिन दिखने में कम लगता था, हैंडसम था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, हॉट था। और ये सब देख के विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वांग जी, और विंग का क्रश था। विंग वांग जी को लेके बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रीम देखता था कि काश काश ऐसा हो कि उसका बॉस उस पर फ्लैट हो जाए या फिर कैसे भी करके वांग जी उस पर ध्यान दे। विंग कोशिश भी करता था वांग जी का ध्यान अपनी तरफ करने का, लेकिन वांग जी नहीं देखता था। और ये सब चीज़ें विंग अपने मन में सोच रहा था कि ये सब ख्याल तो उसके मन के थे, आखिर वांग जी को कैसे पता? इधर वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग कहता, सर मैं मैं मानता हूँ मैंने आपको लेके ये सब सपने देखे, लेकिन लेकिन सर ये मैंने मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। विंग को उस समय पे स्टार्ट में नहीं पता था कि वांग जी गुस्से में क्या करता है। जब धीरे धीरे वो सारे एम्प्लॉयज़ के टच में आया, धीरे धीरे उसे वांग जी का गुस्सा, वांग जी की सच्चाई पता चली और एम्प्लॉयज़ के मुंह से, तब विंग का डरना स्टार्ट हुआ और सपने बंद। मतलब विंग ने फिर नहीं सोचा कि वांग जी के साथ कुछ ऐसा सीन होगा उसका, क्योंकि विंग को मरना थोड़ी है। वो लोग बताते थे कि वांग जी गुस्से में क्या करता है, वो शूट कर देता है और पसंद नहीं आता तो मार देता जान से। तो विंग भी डर चुका था। विंग कहता, अब तो मुझे संभल के रहना पड़ेगा। ऐसे करके विंग ने कैसे तैसे करके अपने दिन काटे थे और सोच रहा था कि कैसे भी करके सब ख़त्म हो जाए। विंग ने ये बातें सुनी थी, कभी देखी नहीं थी, वांग जी का गुस्सा भी नहीं देखा था, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम उसने ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा। अब उसे बिलीव हो रहा था कि हाँ, वांग जी ये करता है, वो ये कर सकता है, वो मार सकता है किसी को भी। तो विंग को अब तो ऐसा हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहिए। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था और वो अपनी सोच से बाहर आता। इधर वांग जी से घूर रहा था। वांग जी कहता, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट तुम पे है। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ही लिया। मैं अट्रैक्ट हो चुका हूँ तुमसे। तुमने बहुत अच्छे से काम किया है एंड मैं तुम्हारे काम से इम्प्रेस हूँ। तुम्हारी जैसी वाइफ होगी मेरी लाइफ में, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो हाँ, कंपनी डूबेगी नहीं। क्या तुम लैंड एम्पायर की क्वीन बनना चाहोगे? विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज करके। विंग कहता, ये क्या कह रहे हैं आप? विंग डर रहा था, अब तो नहीं बनना उसे, बिल्कुल नहीं। विंग कहता, सर ये ऐसे अचानक से आप आपका इंटरेस्ट मुझ में कैसे आ सकता है? वांग जी कहता है, अचानक से इंटरेस्ट तो आ जाता है, तुम्हारे सपने को सच कराऊं। तभी विंग देखता, विंग कहता, पर
पर मुझे मुझे नहीं। तभी वांग जी कहता, अच्छे से पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे लेके क्या क्या ख्याल रखते हो अपने दिमाग में। समझ में आया? तो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना। मैं लैंड एम्पायर का बॉस ऐसे ही नहीं बन गया हूँ। मुझे अच्छे से लोगों के दिमाग पढ़ना, सोच पढ़ना, उनके हाव भाव पढ़ना आता है। तुम कैसे मेरे सामने बल खा के खुद को शो करते थे कि मैं तुम पे नज़र डालूं, तो लो, डाल ली। विंग विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। विंग कहता, पर वो तब की बात थी। मैं आपके बारे में जानता नहीं था। मुझे मुझे नहीं करनी आपसे शादी। वांग जी कहता है, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, तुम्हारे कहने से। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता टाइट करके। विंग कहता, छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। वांग जी सभी को देखता है, सभी क्लैप करते हैं, स्माइल करते हैं, जितने गांव वाले थे। विंग कहता, प्लीज़ बचा लो, मुझे नहीं करनी शादी, प्लीज़ हाथ छोड़िए मेरा। वांग जी कहता है, वो तो होने से रहा। वांग जी प्रीस्ट से कहता है, चलिए आप स्टार्ट करिए रिचुअल्स। तभी प्रीस्ट स्टार्ट कर देता है। विंग कहता, नहीं मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए, मैं नहीं करना चाहता आपसे शादी। तभी रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे। सभी देख रहे थे, सभी क्लैप कर रहे थे और खुश थे और उनके ऊपर फूल डाल रहे थे। विंग कहता, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मैं नहीं करना चाहता हूँ आपसे शादी। वांग जी कहता है, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। विंग विंग अपने हाथों को छुड़ाने लगता है। वांग जी ग्रिप टाइट करता है। विंग कहता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, मैंने कहा ना। विंग को डर लग रहा था, अगर अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो वांग जी उसे मार ही डालेगा। विंग उसके हाथों को झटक रहा था। तभी वांग जी अचानक से अपने पास से गन निकालता है और विंग के फॉरहेड पे रख देता है और कहता है, चुप। अगर ज़्यादा जुबान चलाई या इधर उधर होने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी कहता है, शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी आज के आज। विंग कहता है, हाँ, पर 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 क्यों क्यों? वांग जी कहता है, पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो और जब से तुम आए हो तब से मैं तुम्हें एडमायर कर रहा हूँ। आज तक मेरा दिल किसी पे नहीं आया, किसी पे भी नहीं, बट जब से तुम आए हो तुम्हारी खूबसूरती में मैं दीवाना हो चुका हूँ, खो चुका हूँ। तुम आस पास रहते हो तो ऐसा लगता है उसी समय वो कर जाऊँ जो कि सोचा भी ना हो तुमने। विंग समझ रहा था वांग जी की बातों को। वांग जी कहता है, लेकिन फिर मैंने सोचा, नहीं, तुम्हें तुम्हें प्रॉपर वे में अपने पास लाऊंगा। अब वैसे भी मेरी एज हो गई है, मैं 45 ईयर्स का हो गया हूँ। अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने बारे में सोचूं। अब तक मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। इस कंपनी को संभालते संभालते मैंने अपनी लाइफ निकाल दी। अब टाइम है कि मैं एक ओमेगा सेलेक्ट करूँ अपने लिए, उससे शादी करूँ एंड देन। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, वैसे भी अब मुझे हायर चाहिए लैंड एम्पायर का, तो उसके लिए तो शादी करनी पड़ेगी। बहुत बना चुका, बहुत ग्रो कर चुका अपनी कंपनी को। अब इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए मुझे मेरा हायर चाहिए, जो कि मुझे तुमसे शादी करने के बाद मिलेगा। विंग देख रहा था। विंग कहता, किसी और से कर लीजिए प्लीज़, मैं नहीं कर सकता आपसे शादी। वांग जी कहता, तुम मुझे मना करोगे? और वो उस गन को प्रेस करता है विंग के फॉरहेड पे। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे जाने दीजिए। वांग जी कहता, तुम मुझे पसंद हो इसीलिए तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ। अगर पसंद नहीं होते तो अब तक तुमने पता है कितनी गलतियाँ की है, अब तक तुम्हें शूट कर देता। विंग बड़ी बड़ी आवाज़ करता। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता, तुम्हें क्या लगता है तुम सारा काम परफेक्ट करते हो? तुम्हारी मिस्टेक की लाइन लगी हुई है। तुम नए आए हो और तुम मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है तुम इतने परफेक्ट हो। विंग बड़े बड़े आइज करता। विंग कहता, सर प्लीज़ मेरे साथ शादी मत करिए। वांग जी कहता, शादी तो मैं करूँगा, लेकिन हाँ, अगर तुमने ज़रा सी भी मिस्टेक की तो तुम गए, फिर मैं तुम्हें शूट करूँगा और काम ख़त्म। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, अब तुम्हें शादी करनी है या नहीं? विंग देखता और कहता, फिर विंग अचानक से कहता, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वांग जी कहता, हो तुम्हारी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट, ड्रामा शुरू। विंग अचानक से बेहोश हो जाता है और धड़ाम से गिरता है और विंग के हाथों से वांग जी का हाथ छूट जाता है। वांग जी देखता है और कहता, क्या तुम सच में? फिर वो झुकता है और विंग को चेक करता है। वांग जी विंग के फेस पे टैप करता है, बट विंग बेहोश था
वांग जी विंग के सर पे बंदूक रखता और कहता, होश में आ जाओ, मुझे पता है तुम ड्रामा कर रहे हो। विंग ऐसे बेहोश था। वांग जी कहता, आई नो वेरी वेल, उठ जाओ वरना शूट कर दूंगा। विंग नहीं उठता है। वांग जी सभी को देखता है और कहता है, इसे इसे क्या हुआ है, चेक करिए। तभी उसमें से एक वैद आता है और चेक करता है और कहता है, ये बेहोश है। वांग जी उठ जाता है और दूर हो जाता है। फिर सभी लोग उठाते हैं विंग को और रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उसे रखा गया था। फिर उसके बाद जो वैद थे चेक करते हैं, वांग जी वेट करता है। वांग जी मन में कहता है, क्या हो गया इसे, क्या डर गया है इसीलिए बेहोश है। इधर विंग का दिखाते हैं, वो बेहोश था। तभी डॉक्टर चेक करते हैं, उसके बाद फिर धीरे से बाहर आते हैं और कहते हैं, शायद शॉक लगा है। तभी वांग जी कहता है, ओके। तभी डॉक्टर कहते हैं, वेट करना पड़ेगा। तभी वांग जी कहता है, ओके। फिर शादी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करता हूँ। उसके बाद वो जाके बैठ जाता है बाहर। फिर सब लोग बातें करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या विंग को पता नहीं था शादी के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी वांग जी कहता है, नहीं उसे नहीं पता था, मैं अचानक से उससे शादी कर रहा हूँ। इधर दिखाते हैं, विंग धीरे धीरे करके होश में आता है। विंग अपने सिर को पकड़ के उठता है और कहता है, ये सब क्या था, ये क्या मेरा सपना था। विंग धीरे से उठता है और कहता, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता शादी, पहले की बात अलग थी। अगर अगर ये पहले होता तो शायद मैं हाँ कर देता, लेकिन जब से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। पैसे पैसे और हैंडसमनेस के लिए मैं मर नहीं सकता। विंग धीरे से उठता है और जाता है। फिर वो देखता है तो बाहर सारे लोग बैठे थे। विंग विंडो से देख रहा था। विंग कहता, मुझे मुझे नहीं करनी शादी। विंग धीरे से डोर को ओपन करता है बहुत ही आराम से। वो देखता है सभी लोग वांग जी से बातें कर रहे हैं और वहीं पे, मतलब जो ग्राउंड जैसा है, आंगन जहाँ पे शादी हो रही थी, वहीं पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। इधर विंग धीरे से बाहर निकलता है और डोर को बंद करता है। विंग कहता है, भागना होगा विंग, भागना होगा, यहाँ रहा तो तू गया। विंग धीरे धीरे करके दबे पाँव से सबकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से खिसक लेता है। इधर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी कहता है, बस उसे होश आ जाए उसके बाद मुझे शादी करनी है उससे। तभी सभी लोग कहते हैं। फिर वांग जी कुछ लोग को भेजता है, कुछ ओमेगास को, कि जाओ उसे देख के आओ क्या वो उठा। इधर जो ओमेगास से वो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं विंग छुपते छुपाते पीछे पीछे, यानी कि अपने जो जहाँ पे उसे रखा गया था रूम, उसके पीछे पीछे घर था, उससे होते हुए साइड साइड बिल्कुल छुपते छुपाते वहाँ से खसक लेता है और वो भाग रहा था। इधर दिखाते हैं ओमेगा जाके रूम चेक करते हैं तो देखते हैं विंग नहीं है। वो अच्छे से पूरे रूम को चेक करके वापस आते हैं और कहते हैं, ओमेगा तो नहीं है आपका, वो रूम में नहीं है। वांग जी अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या रूम में नहीं है। तभी वो लोग कहते हैं। वांग जी कहता है, वे वुशन, तुम भाग गए, तुम उठते भाग गए मुझसे दूर। मैं भी देखता हूँ आखिर आखिर तुम कब तक मुझसे बचोगे। इधर वांग जी अपनी पॉकेट से गन निकालता और कहता है, अगर ये मुझसे आज शादी नहीं करेगा तो ये जान से जाएगा। विंग विंग भाग रहा था। विंग अपने हाथों को पकड़ के दोनों हाथों में लेके बस भाग रहा था। कैसे भी करके विंग नंगे पाँव ही भाग रहा था। विंग ऐसे ही भाग रहा था, उससे कुछ भी नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं। विंग को भी बच के भागना था यहाँ से, और वो उसी गांव के कच्चे रास्तों पे भाग रहा था। विंग के पैरों में कंकड़ भी चुभ रहे थे, लेकिन विंग को मतलब नहीं था। विंग को बस बचना था। विंग को नहीं करनी शादी, और विंग अब ये कंपनी भी छोड़ देगा, कैसे भी करके अपनी जान बचाएगा, बात की बाद में देखेगा। विंग भले पुलिस में कंप्लेंट कर देगा कि ज़बरदस्ती वांग जी शादी करा है, बट विंग शादी नहीं करेगा वांग जी से। इधर वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, यानी कि उसने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था विंग को भागे हुए। उसने विंग का पीछा किया, सारे लोगों को पूरे गांव में फैला दिया। कुछ लोगों ने आके बताया कि विंग कच्चे रास्ते से सिटी की तरफ भाग रहा है, जो कि सिटी की तरफ रोड है। वांग जी सीधे गन को टाइट पकड़ता है और वहीं पे मतलब निकल लेता है उसी के पीछे। इधर विंग भाग रहा था, बस ऐसे विंग भागे जा रहा था। विंग कहता, नहीं मैं नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता, मुझे मदद लेनी होगी। आया तो इनके साथ हूँ, लेकिन मुझे मदद लेनी होगी, मुझे जाना होगा बच के। विंग अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, हाँ मुझे बात करनी होगी। विंग तुरंत ही फ़ोन पे नंबर डायल कर रहा था और भाग रहा था। इधर विंग तुरंत ही अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, जो कि उसके वहीं ऑर्फन के दोस्त थे। तभी विंग कहता है, हेलो हेलो, मुझे 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 डर लग रहा है, मेरी हेल्प कर दो, क्या क्या तुम लोग आ सकते हो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ।
तभी वो लोग समझ नहीं पाते और कहते हैं विंग क्या हुआ है, बात बताओ, अचानक से ऐसे हाँप रहे हो, कहीं भाग रहे हो क्या, और क्या हुआ है, पूरी बात बताओ, आ जाऊँ, कहाँ आ जाऊँ, कौन सा एड्रेस, हुआ क्या है। मतलब बहुत सारे सवालों की बारिश कर देते हैं। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम लोग के आने के बाद सब बता दूंगा, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ, प्लीज़ 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 मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मेरा बॉस पागल हो गया, मुझे मार देगा। तभी तभी वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। फिर विंग तुरंत ही एड्रेस सेंड करता है और उसके बाद भाग रहा होता है। विंग कैसे तैसे करके उसे बस मेन रोड तक, सिटी की मेन रोड तक पहुंचना था, जहां से वो कन्वेंस आराम से ले सकता है या तो अपने दोस्तों को वहीं बुला सकता है। विंग ने एक प्रॉपर जगह बता दी थी। विंग भाग रहा था, बस उसे उस जगह तक पहुंचना था। इधर विंग भाग रहा था, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग ऐसे भागे दौड़े जा रहा था, तभी अचानक से विंग मेन रोड पे पहुंच जाता है। इधर पीछे से वो देखता है कि वांग जी आ गया। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है और वांग जी शूट करता है, विंग बचता है। विंग कहता है ये कहाँ से आ गए। वांग जी फास्टली दौड़ के आया था रन करके। विंग कहता है नहीं 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 ये मुझे मार देंगे। विंग भागता है और मतलब और फास्ट भागता है। इधर वांग जी विंग के पीछे और विंग ऐसे ही भाग रहा था अपने गाउन को पकड़ के। विंग कहता आज तो गया मैं, आज तो गया। तभी अचानक से विंग की टक्कर होती है एक बाइसिकल वाले से। विंग कहता है हेल्प कर दो, हेल्प प्लीज़। तभी वो बाइसिकल वाला देखता है और कहता है क्या हुआ है आपको। तभी विंग कहता प्लीज़। विंग बैठ जाता है उसकी बाइसिकल पे और कहता जल्दी जल्दी चलाओ, मुझे यहाँ से बचाओ। वांग जी फिर से शूट करता है विंग उसे और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और कहता आराम से। तभी वो लड़का कहता है क्या हुआ है आपको, वो अल्फा था। तभी वो कहता है क्या हुआ है, ये कौन है और ये हम पे शूट क्यों कर रहा है, आखिर हो क्या रहा है और तुम। तभी विंग कहता प्लीज़ हेल्प कर दो, ये मुझे मार देगा, प्लीज़ बचा लो। तभी लड़का कहता अरे पर तभी विंग कहता प्लीज़ तुम नहीं चला पा रहे हो तो बताओ मैं चला लूँ, लेकिन जल्दी करो। वो लड़का कहता है ठीक है। इधर वांग जी 2-3 बार शूट करता है लेकिन वो उसकी रेंज से दूर थे। वांग जी देखता है घूर के और आंखें बंद करता है टाइट करके। वांग जी फिर फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। फिर उसके बाद वो अपनी कार को बुलवाता है। इधर उसका ड्राइवर आ जाता है। वांग जी कहता है कहाँ तक बच के जाओगे, आखिर मेरे पास ही तुम्हें आना है, तुम बच नहीं सकते विभूषण मुझसे। और वांग जी डेविल स्माइल देता है। इधर विंग कहता है प्लीज़ जल्दी जल्दी। तभी अचानक से उसके दोस्तों पे नजर जाती है। विंग कहता हाँ इतनी जल्दी आ गए। विंग कहता रुको 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 मेरे दोस्त। तभी वो पर्सन रोक देता है बाइसिकल अपनी और कहता है कहाँ। वो काफ़ी दूर आ गया था, बहुत देर से वो चला रहा था, आधे घंटे से। तभी विंग कहता रुको रुको। विंग एक साइड पे रुकवाता है, उसके 3 दोस्त खड़े थे। तभी कहते हैं विंग, और वो आवाज़ लगाते हैं। विंग कहता आ रहा हूँ। फिर तुरंत ही आके बाइसिकल रुकती है। फिर विंग देखता और कहता है तुम लोग आ गए। तभी वो कहते हैं हाँ। इधर विंग कहते थैंक गॉड मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वो मेरे पीछे मेरा बॉस पड़ा है पागलों की तरीके, मुझे शादी करना चाहता है, मुझे गन पॉइंट पे ये शादी करवा रहा है, मुझे नहीं करनी, वो पागल है, सन की है पूरा। तभी वो लोग कहते हैं तो तुम मना कर दो ना। वही कहता वही तो कर रहा हूँ, तभी तो मुझे मारने के लिए भाग रहा है। तभी वो लोग कहते हैं ओह ये तो बहुत बुरा है, क्या करे विंग। विंग कहता मुझे कुछ समझ आ रहा था, तुम लोग को बुलाता, मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ, मुझे कहीं छुपा लो, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक है, मुझ पर कब से शूट कर रहा है, मैं कैसे बच के भागा हूँ, अगर एक भी बुलेट मेरे अंदर जाती तो मैं तो गया था। तभी लोग कहते हैं तुम्हें छुपाना होगा। इधर वो लड़का कहता ठीक है तो आप अपने दोस्तों से मिल चुके हैं और मैं भी इतनी देर से फास्ट बाइक चला के थक चुका हूँ, मैं चलता हूँ। विंग कहता रुको मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ ही आगे तक चला जाता हूँ और तुम लोगों को मैं नहीं फंसा सकता इस सब में, तुम लोग मेरे दोस्त हो, अगर उन्होंने देख लिया तो तुम्हें ना मार दे। तभी वो लोग कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम बिल्कुल जाने नहीं देंगे, वैसे भी ये अनजान अल्फ़ा है, क्या तुम इस पर ट्रस्ट करोगे, हे तुम निकलो यहाँ से। तभी वो देखता है और कहता है पर अगर आपको चलना है तो मैं छोड़ सकता हूँ। विंग देखता है उसकी भी शायद नीयत ख़राब थी विंग पे। विंग देखता है और कहता है थैंक यू सो मच भैया, आप जा सकते हैं गगा। तभी वो देखता है घूर के और कहता है क्या। फिर वो मुंह बनाता है और कहता है उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और मन में कहता है यहाँ इसको बचाया था अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन ये तो मुझे गगा बना के चला गया। फिर वो हेड चेक करता है और अपनी बाइसिकल लेके निकल जाता है। इधर विंग उनसे खड़े होकर वहीं पे बातें कर रहा था और कह रहा था क्या करूँ, इसकी तो नीयत ख़राब थी वरना इसी के साथ चले जाता, अब क्या करूँ, तुम्हें फंसा नहीं सकता। तभी अचानक से विंग कहता हाँ। विंग देखता है वांग जी की कार आ रही है। विंग कहता हो चलो 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 यहाँ से चलो, वो आ गए। तभी तभी वो लोग कहते कौन।
फिर वो लोग भी कार देखते हैं और वांग जी की कार थी बहुत ही बड़ी सी ब्लैक कलर की। विंग कहता भागो, और विंग और उसके दोस्त फिर से एक बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। वहाँ पे सिटी में आ चुके थे तो वहाँ अपार्टमेंट था, बिल्डिंग थी अभी जैसे कि बन रही है, पूरी तरीके से बनी नहीं थी, वो अभी नॉर्मल थी, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। विंग उसी में अपने दोस्तों के साथ घुस जाता है। विंग कहता भागो भागो, इसके हाथ लग गए तो मार देगा हमें। तभी वो लोग कहते हैं पर विंग हम भाग क्यों रहे हैं, हम पुलिस को बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम ऐसे कब तक भागेंगे, और वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती तुमसे शादी। विंग कहता मैंने भी सोचा था लेकिन उनकी पहुंच बहुत बहुत ऊपर तक है, मुझे मुझे लग रहा है कि वो मुझसे शादी करके रहेंगे और मैं नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तभी वो लोग कहते हैं बट वो अमीर है बहुत ज़्यादा, तुमने बताया था, और हैंडसम भी है, तो तुम कर क्यों नहीं लेते हो, आखिर वो खुद ऑफर कर रहा है। विंग कहता चुप रहो, क्या मौत को सामने से कोई गले लगाता है। और वो लोग ऐसे सब कुछ बातें भागते हुए कर रहे थे। वांग जी ने देख लिया था विंग को भागते हुए, क्योंकि विंग वेडिंग ड्रेस में था, अलग ही से शो कर रहा था, और वो बिल्कुल रोड सुनसान थी, अलग ही से उसके साथ कुछ पर्सन और वो पता चल रहा था। वांग जी तुरंत ही ड्राइवर को कहता है स्टॉप, तभी वो रोक देता है। वांग जी उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाता है। वो जैसे कि अपार्टमेंट के लिए एरिया होता पूरा, वो एरिया था। वांग जी उतर जाता है, अपने हाथों में गन पकड़ता और कहता आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अगर इसने मुझसे शादी नहीं करी तो ये गया। ड्राइवर तो देख रहा था, उसका जो सर था बिल्कुल सनकी था। सच में उसे जो चाहिए तो चाहिए, सबको अच्छे से पता था लैन वांग जी अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे पा के रहता है कैसे भी करके। वांग जी निकल पड़ता है सीधे अंदर की तरफ, उस जो बड़ा सा गेट था उस अपार्टमेंट के लिए, उस पूरी सोसाइटी में एंटर करता है। उसके बाद वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ज़्यादा बड़ा अभी नहीं कुछ भी बना था, एक से दो ही बिल्डिंग बनी थी और अभी स्टार्ट ही हुआ था उसका काम, तो ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं प्रिपेयर हुई थी और ना ही वहाँ पे रूम्स घर अभी बने थे। तो अभी काम चल ही रहा था वहाँ पे और मज़दूर नहीं थे वहाँ पे, जैसे कि अभी के लिए आज के लिए काम रुका हो, तो शांति थी काफ़ी, तो वहाँ पे छुपना भागना ईजी था। वांग जी जाता है, अब पता नहीं वहाँ का काम हो रहा था या स्टॉप कर दिया गया, डोंट नो, बट वहाँ शांति थी, ऐसा लग रहा था कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लेकिन हुआ नहीं है। इधर वांग जी अंदर जा रहा था, बढ़ रहा था, वांग जी कस के चिल्लाता है और कहता विंग। तभी उसके दोस्त और वो डर जाता है। विंग कहता हाँ वो आ गए यहाँ पे, एंटर कर गए। विंग भागता है उनके साथ, तभी वहाँ के जो कुछ चीज़ें थी उस पर पैर पड़ता है विंग का और धड़ से आवाज़ आती है, एक पर्सन तो गिर ही जाता है उसका दोस्त। विंग तुरंत ही उठाता है। उसके तीनों दोस्तों का नाम था शू यंग, सोंगलन और शिंगचैन। तीनों ही भाग रहे थे विंग के साथ और बस कैसे भी करके भाग रहे थे। दो अल्फ़ा थे और दो ओमेगा विंग को मिला के। वांग जी आवाज़ सुन लेता है, फिर वो उसी डायरेक्शन में भागता है और चिल्लाता और कहता विंग मेरे सामने आओ, और भागने की कोशिश बेकार है, ये सब बचकानी हरकतें मेरे साथ नहीं चलेंगी, अभी के अभी आ जाओ वरना अगर मैं लाऊंगा तो फिर तुम बचोगे नहीं। तभी विंग डर जाता, विंग कहता प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग कहते हैं रुक जाओ, हम बात करें क्या, हम लोग उनसे बात करते हैं, रुक जाओ। विंग विंग कहता नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर सकता। तभी अचानक से वांग जी सामने आता है और वो उस डायरेक्शन में दिखता है। विंग दूर पे खड़ा था, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, तभी विंग दिखता, वांग जी चिल्लाता और कहता विंग। विंग डर जाता। तभी वांग जी अपनी गन को पॉइंट करता है विंग की तरफ। विंग कहता भागो, और वो झुकाता है अपने सारे दोस्तों को, वांग जी शूट करता है। तभी अचानक से विंग कहता देखा मैंने कहा था ये सन की है। विंग तुरंत ही अपने दोस्तों का हाथ पकड़ता है और भागता है उनके साथ। फिर वो लोग उन्हीं बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं। विंग भाग रहा था, विंग कहता अब क्या करूँ, यहाँ पे डोर नहीं लगे थे तो कहीं से भी घुस के कहीं से भी निकलना ईजी था, मतलब कि भूल भुलैया टाइप की वो बिल्डिंग थी, इधर से जाओ उधर से निकलो, उधर से जाओ इधर से निकलो, तो यहाँ छुपना ईजी था। विंग भाग रहा था और छुप रहा था। विंग कहता हमें हमें छुपना होगा, वो शूट कर देंगे, मेरी आंखों के सामने 3 लोग को आज मारा है। तभी वो लोग कहते क्या, विंग कहता हाँ, तभी तभी मैं नहीं करना चाहता और डर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने खुद देखा था कि इन्होंने अपने हाथों से मार दिया है, कुछ नहीं सोचा उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बस सीधे शूट शूट कर दिया। विंग विंग डरा हुआ था। विंग कहता मैं नहीं कर सकता शादी, कल को मुझसे गलती होगा तो मुझे टपका देंगे, और अगर कल को हमारा बेबी हुआ तो उससे कोई गलती होगी तो उसे भी टपका देंगे। ऐसे करके वो लोग भाग रहे थे, फिर एक जगह पे आके एक रूम में छुप जाते हैं सबके सब। विंग कहता मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता शादी। तभी अचानक से वांग जी की आवाज़ आती है और वांग जी फिर से चिल्लाता है विंग। तभी विंग डर जाता है, अचानक से उसके हाथ से मतलब कि एक चीज़ पे हिट होता है और वहाँ पे जो सामान रखा था वो गिर जाता है। विंग कहता है सत्यानाश, आज के तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा दिन ही खराब है। विंग कहता उठो उठो वो आ रहे होंगे।
तभी वो लोग फिर से दूसरी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। इधर वांग जी सुन लेता आवाज़ और वो फिर से उस बिल्डिंग में चढ़ता है जिससे आवाज़ आई थी। वांग जी कहता है लुका छुपी का गेम बेकार है, याद रखना तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे और मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा और शादी तो आज ही होगी हमारी। विंग कहता है इनको क्या हो गया है, आखिर मेरे से भी अच्छे अच्छे ओमेगा पड़े, उनमें इंटरेस्ट लेना, मैं भी पागल हूँ, इनके सामने खुद को क्यों शो किया, खुद खुद ही अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, मेरा मेरा दिमाग ही ख़राब था, मैंने क्यों इन्हें अट्रैक्ट किया खुद की तरफ। तभी उसके तीनों दोस्त दिखते और कहते हैं वाह, मतलब तुम्हारी गलती के चक्कर में हम तीनों भी फंस गए, तुम खुद तो मरोगे, हमें भी लेके मरोगे, है ना विंग, बेस्ट फ्रेंड है, साथ ही में मरेंगे। तभी विंग कहता है शट अप, वो सुन लेंगे, अगर उन्होंने सुन लिया यहाँ जाएंगे। तभी अचानक से वहाँ पे आवाज़ आती है और वांग जी कहता है विंग, विंग भागता है वहाँ से और कहता भागो, और फिर से वांग जी शूट करता है और फिर से वो बचते हैं। वही कहता भागो भागो भागो, रुको नहीं और ना बोलना। विंग और उसके दोस्त भाग रहे थे और वांग जी पीछा कर रहा था। वो इधर से उधर काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक विंग छुपता है और वांग जी उसे ढूंढता है। इस सब के बाद विंग जाके एक जगह पे स्टॉप होता है और चारों के चारों बुरी तरीके से हाँप रहे थे, थक चुके थे। विंग कहता मुझे मुझे भागा नहीं जा रहा, मेरा बीपी बढ़ चुका है। तब उसके दोस्त कहते हाँ हम थक चुके हैं यार, उसमें कितना स्टेमिना है, इतना ओल्ड है, 45 ईयर्स का, फिर भी भाग रहा है, हद है। यहाँ हम कम एज में भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। इधर वांग जी धीरे से टशन के साथ डॉन स्टाइल में चलते हुए आता है और वो सामने आके खड़ा हो जाता है थोड़ी दूरी पे। विंग देखता है और कहता शिट। विंग डर से कांप रहा था। उसके दोस्त आ जाते सामने और कहते हैं देखिए मिस्टर लैन, हम इतनी देर से देख रहे हैं, आप विंग को परेशान कर रहे हैं। विंग डरा हुआ था, विंग धीरे धीरे करके पीछे हो रहा था। वो तीनों विंग के ठीक सामने खड़े थे और विंग धीरे धीरे करके पीछे हो रहा था। विंग कहता पुलिस को फ़ोन करने का टाइम आ गया, जो 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 होगा देखा जाएगा, चाहे जितनी ऊंची पोस्ट हो, पर पुलिस बचा लेगी, मरने से तो बचा ही लेगी। विंग तुरंत ही फ़ोन देखता। विंग कहता शिट, वो फ़ोन कहाँ गया। विंग चेक करता है और कहता फ़ोन। फिर विंग याद करता है कि जहाँ पे वो दूसरी बिल्डिंग में बात कर रहा था, जस्ट इसके साइड में एक बिल्डिंग थी और उसमें अटैच था रूम। विंग वहाँ पे बातें कर रहा था अपने दोस्तों से, छुपा हुआ था, तभी उसने वहाँ पे फ़ोन रख दिया था धोखे से। विंग कहता शिट, मेरा फ़ोन, अब क्या करूँ। विंग डरा हुआ देख रहा था। वांग जी आके उसके दोस्तों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है सामने से हटो। तभी वो कहते हैं विंग से शादी क्यों करें आप, क्यों उसके पीछे पड़ें, उसे अकेला छोड़ दीजिए, वो आपसे शादी करना नहीं चाहता। समझ में नहीं आ रहा आपको, हमारे दोस्त को आपसे शादी नहीं करनी है मिस्टर लैन वांग जी। वांग जी कहता है अगर आज मेरे और विंग के बीच में कोई भी आया जान से जाएगा। विंग धीरे से सरक लेता है, धीरे धीरे करके वो पीछे पीछे जाता है और वो उस रूम में घुसता है। मतलब एक रूम था, उससे होते हुए उसे दूसरे रूम तक जाना था जहाँ पे वो फ़ोन रख के आया था। विंग धीरे से घुसता है और फिर क्या था, यहाँ से ही जा पाऊँगा। विंग धीरे से आराम से बिल्कुल उसके डोर को बंद करता है। उस रूम में डोर लगे हुए थे, बाकी मतलब कुछ में लगे थे कुछ में नहीं लगे थे। विंग बंद करता है, बहुत मुश्किल होती है उसे। इधर वांग जी देखता है कि विंग पीछे नहीं है। वांग जी कहता है हट जाओ वरना वो भाग जाएगा। तभी उसके दोस्त कहते हैं देखिए मिस्टर लैन, उसे तो हम आपसे शादी करने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। वांग जी कहता है हट जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। तभी वो लोग वांग जी को मारने के लिए आगे बढ़ते और कहते ओल्ड मैन हटो, विंग हमारा दोस्त है, उसे प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। वांग जी कहता है स्टॉप इट वरना। तभी वांग जी पीछे पीछे हो रहा था, अपने कदमों को ले रहा था और वो तीनों बढ़ रहे थे वांग जी की तरफ और कहते हैं आज ही ओल्ड मैन की अकल ठिकाने लानी पड़ेगी, पता नहीं विंग क्यों इससे डर रहा है, हम तो इसकी धुलाई कर देंगे, है ना तो गाइस। तभी सभी कहते हैं हाँ, और वो लोग बस वांग जी को पीटने वाले थे। तभी वांग जी अपनी गन को पॉइंट करता है उनकी तरफ और शूट कर देता है तीनों को ही, और तीनों को गोली लगती है और तीनों धड़ाम से नीचे। वांग जी कहता है मैंने कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना, और तीनों ही पड़े हुए थे और तीनों आंखें बंद कर लेते। वांग जी कहता है ये सब बकवास की हरकतें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है, अगर मैंने ठान लिया मुझे क्या करना है तो मैं वो करके रहता हूँ। इधर विंग गोलियों की आवाज़ सुनता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या ये शूट, ये आवाज़ चिल्लाने की। विंग कहता है क्या इन्होंने मेरे दोस्तों को, नहीं ये नहीं हो सकता। विंग तुरंत ही धीरे से डोर को ओपन करके देखने की कोशिश करता है साइड से। सामने ही वांग जी था और उसके दोस्त दिख नहीं रहे थे। वांग जी खड़ा था पॉइंट करके अपनी गन को। विंग कहता है मेरे दोस्त ठीक तो होंगे ना, डर लग रहा है उनके लिए।
कहीं मैंने उन्हें फंसा तो नहीं दिया अपने चक्कर में। उन्हें कुछ हो ना, बस मैं प्रे करूँगा। विंग धीरे से डिसाइड करता है कि अब उसे फ़ोन करना ही होगा, अब पुलिस को बुलाना ही होगा, वरना वो मारा जाएगा। विंग कहता है मैंने डोर अच्छे से बंद कर लिया, अब मुझे दूसरे डोर से जाके इस पागल बॉस से बच के मुझे वो फ़ोन लेना होगा, मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, बस वो सही सलामत हो। इधर इधर विंग जाता है धीरे धीरे करके। विंग ने वॉइस सुनी थी कि शूट किया गया है और शायद उसके दोस्तों की चिल्लाने की भी आवाज़ आई थी, सही से उसने सुना नहीं था, बट दिखा था वांग जी खड़ा और वॉल के पीछे उसके दोस्त थे, तो पता नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं, कि वो उन पे शूट कर रहा है कि किसी और पे, या ऐसे हवा में जैसे कि अभी तक किया है। इधर विंग धीरे से जाता है, पीछे वाला डोर थोड़ा टूटा था, विंग ओपन करता है और देखता है, विंग आसपास देखता है तो यहाँ पे इधर साइड पे वांग जी नहीं था। विंग कहता है घूम के इधर ही आ सकते हैं, मुझे जल्दी से फ़ोन लेके वापस आना होगा इसी रूम में, फिर पुलिस को फ़ोन करना होगा एंड देन अपने दोस्तों की जान बचानी होगी। विंग तुरंत ही जाता है और छुपते छुपाते वो देखता है तो उसका फ़ोन वहीं पे था, वो कुछ ईंटों के ऊपर रखा हुआ था। विंग उसे उठा लेता है और कहता है थैंक गॉड मैंने यहीं रखा था, मेरा दिमाग काम कर रहा था। विंग कुछ सोचता है, विंग रुकता है और कहता है क्या मैं आगे जाके देखूं कि मेरे दोस्त कहाँ हैं और कैसे। विंग झुकता है और वो एक वॉल के धीरे धीरे साइड जाता है, क्योंकि उसमें 5 फुट की दीवार थी, ज़्यादा ऊंची नहीं थी, तो अगर सीधे जाता तो विंग दिख जाता। विंग झुक के जाता है, विंग धीरे धीरे जा रहा था और विंग धीरे से जाके देखता है झुके हुए, फिर धीरे से उस वॉल पे, मतलब कि जो दीवार थी उस पर अपने हाथों को रखता है और धीरे से देखता है ऊपर उठ के। विंग देखता है वांग जी खड़ा है और वो देख रहा है सामने की तरफ। विंग थोड़ा सा सर और उठाता है और सामने उसके दोस्त जैसे कि बैठे हैं ऐसा लग रहा था। विंग कहता है ये इतनी शांति से क्यों बैठे हैं और ये खड़े हैं। तभी वांग जी उसी तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ विंग छुप के देख रहा था। विंग कहता है ये तो इधर ही आ रहे हैं, कहीं मेरे दोस्तों को कुछ कर तो नहीं दिया। विंग विंग कहता मर गया, मैं क्या करूँ, अगर मुझे भी मार दिया तो। विंग तुरंत ही भागता है, वैसे झुके झुके विंग धीरे धीरे झुके उसी डोर के सामने आता है जहाँ से वो बाहर निकला था। विंग कहता मैं फंस गया। विंग तुरंत ही अंदर घुसता है और डोर को बंद करता है, जल्दी से उसमें लॉक लगाता है, लग ही नहीं रहा था उसमें लॉक, वो जैम था जो डोर था। विंग कहता शिट शिट ये बंद नहीं हो रहा। विंग उसे कोशिश करता है बहुत मुश्किल से, विंग कहता ये तो बंद ही नहीं हो रहा। मैं उधर वाला खोलता हूँ। विंग तुरंत ही जाता है अपोजिट डायरेक्शन वाला जहाँ पे उसने पहले बंद किया था, जहाँ से घुसा था वो, उस वाले डोर को खोलने की कोशिश करता है। वो बहुत मुश्किल से बंद हुआ था। विंग कहता अब तो खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। विंग कहता क्या करूँ। वांग जी की फिर से आवाज़ आती है विभूषण आज तुम मुझसे शादी करोगे, वरना मैं क्या हाल करूँगा तुम्हारा तुम्हें पता भी नहीं है। और वांग जी हंसता है, विंग आवाज़ सुनता है। विंग कहता है क्या ये पागल है, क्या मैंने जो सुना था इनके बारे में वो सच है, ये पूरी तरीके से सनकी है, ये जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं वो उसे पाके रहते हैं, ये साइको है। मैं नहीं कर सकता इस साइको इंसान से शादी। विंग अपने जो डोर था उसे ओपन करने की कोशिश करता है। विंग कहता नहीं मैं नहीं करूँगा। और विंग एक साइड से अपना फ़ोन निकाल के पुलिस को भी फ़ोन डायल करता है। विंग तुरंत ही कॉल मिलाता है और वो अपने कानों में लगाता है और एक हाथ से उसके लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लॉक लगा हुआ था और विंग उसे ओपन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जैम था। इधर जो वांग जी था सुन लेता आवाज़, जो लॉक खोलने की आवाज़ थी वो सुन लेता है। वांग जी धड़ से जो डोर विंग बंद नहीं कर पाया था उसमें किक करता है और वो डोर ओपन हो जाता है। और विंग देखता है विंग ओपन भी नहीं कर पाया था इधर का डोर, वांग जी ने किक करके दूसरी तरफ का ओपन कर दिया था। विंग इस समय रूम में था एक। विंग वांग जी को देख रहा था, ये शांत रूम था, मतलब कि जैसे बन रहा हो, बना नहीं है पूरी तरीके से। विंग बस देख रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग कहता मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, अगर आप मेरी तरफ बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। आप गए। वांग जी गन को पॉइंट करता और कहता शादी करोगे या नहीं मुझसे। विंग कहता मेरे दोस्त ठीक है, मेरे दोस्तों को क्या किया आपने। वांग जी कहता है शादी करोगे मुझसे या नहीं। विंग कहता आप फोर्स नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं शादी नहीं कर सकता आपके साथ, चाहे जो हो जाए। वांग जी कहता है तो तुम नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं जब अपनी मनवाने पे आता हूँ तो कैसे मनवाता हूँ। विंग का हाथ पकड़ता वांग जी पास आके अचानक से। विंग चिल्लाता है, विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करनी शादी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए सर, मैं आपके बारे में ऐसा सोचता था अब नहीं सोचता, प्लीज़ सर प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो,
वांग जी विंग के सर पे उस गन को रखता है। इधर फ़ोन में हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। वांग जी कहता है हाँ या ना, वरना तुम आज मरोगे। विंग कांप जाता है। वांग जी उसे प्रेस करता है वॉल की तरफ और विंग चिल्लाता है। विंग कहता प्लीज़ सर प्लीज़, ऐसा मत करिएगा, मुझे मत मारिए।